नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार YMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर दोस्तों का जो लेक्चर स्टार्ट किया गया था। तो इसका आज हम लोग चैप्टर फोर्थ का जो होता है चैप्टर फोर्थ यानी रोटेशनल एंड मोशन का पार्ट थ्री के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हम लोगों को जो था यूनिट एंड डायमेंशनल था। दूसरा सेकंड यूनिट जो हम लोगों का था फोर्स एंड मोशन था। और थर्ड यूनिट जो था भैया वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज यूनिट जो होता है फोर्थ स्टार्ट किए हैं जो कि है रोटेशनल एंड मोशन। तो इसका भी आज पार्ट 4 होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो था प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों एकदम पूरा जीरो से हीरो लेवल तक एकदम पूरा बेसिक से विस्तार से बताया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है, यानी आज हम लोग बात करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है से संबंधित प्रमेय क्या होती है। यानी जड़त्व आघूर्ण जो होता है हम लोगों का, आज हम लोग बात पढ़ेंगे दोस्तों कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण जो होता है जड़त्व आघूर्ण संबंधित प्रमेय देखेंगे, ठीक है। यानी थ्योरम्स ऑफ जो होता है रिगार्डिंग जो होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण जो होता है यानी जड़त्व आघूर्ण निम्न में जो होता है दो प्रमेय होती हैं, ठीक है। यानी जड़त्व आघूर्ण का दोस्तों जो होता है 2 प्रमेय होता है। फर्स्ट जो हम लोगों का होता है यानी समांतर अक्ष का प्रमेय, ठीक है। इसमें जो होता है थ्योरम जो होता है आप जो होता है पैरेलल एक्सिस होता है, एक जो होता है समकोणिक जो होता है, ठीक है। इसमें थ्योरम आप जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है दोस्तों। एक पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, तो 2 होता है। तो एक-एक करके दोस्तों अभी पूरा बेसिक से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं यानी समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो होता है दोस्तों, जैसे कि ये डायग्राम है इसका, ठीक है, ठीक है। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट दिया गया है, यानी एक पॉइंट जो होता है यानी ये सी होता है और एक ए बी होता है, ठीक है। तो यानी सी से दोस्तों यहाँ एक जो फोर्स लग रहा है यानी जो होता है ये यम मोमेंटम होती है। तो यानी सर्किल के जो मोमेंटम होता है इसका जो होता है दूरी जो होता है रेडियस आर होता है, ठीक है। यानी समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है, तो समांतर अक्ष का प्रमेय जो होता है दोस्तों यानी इसके बीच की जो एक दूरी रेडियस आर होती है और इसकी जो होता है ये जो ये दूरी होती है एच होती है, ठीक है। यानी ये जो ए बी वाली लाइन होती है इसे जो होता है पैरेलल एक्सिस कहते हैं। और ये जो होता है सेंटर जो होता है यानी ये जो होता है सी जो होता है इसका सेंटर होता है। सेंटर से जो दूरी होता है रेडियस आर जो होता है यही मोमेंटम यानी मास होता है, ठीक है। तो यानी आई बराबर जो होता है दोस्तों यानी यम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आई बराबर जो होता है आई बराबर होता है यम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यह फार्मूला आप लोग को ये तो याद होता है। यानी जो सेंटर से जो इसके सेंटर के जो होता है जस्ट ये जो होता है जो परपेंडिकुलर लगता है यानी सेंटर के जस्ट बगल में जो होता है पैरेलल एक्सिस होता है ए बी, ठीक है। इसके बीच का जो होता है रेडियस आर होता है यानी मास होता है, ठीक है। तो आई बराबर यम आर स्क्वायर ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है यानी आई बराबर जो होता है यानी आई बराबर ए बी होता है इजकल टू आई सी एम जो होता है इंटू यम एच स्क्वायर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है यानी समांतर अक्ष का प्रमेय। तो समांतर अक्ष का प्रमेय का जो डिफिनेशन होता है दोस्तों यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी किसी पिंड का जो होता है किसी पिंड को किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष यानी किसी पिंड को किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई जो होता है यानी जड़त्व आघूर्ण आई जो होता है आई पिंड के द्रव्यमान केंद्र जो होता है सेंट्री जो होता है केंद्र जो होता है यानी सेंटीमीटर से जो होता है गुजरने वाले यानी केंद्र सेंटर जो होता है सेंटर केंद्र से जो गुजरने वाला अक्ष जो ए बी होता है ए बी के समांतर अक्ष की परिमेय पिंड के जो होता है जुड़त आघूर्ण जो होता है आई सी एम एम यानी आई सेंटीमीटर तथा उसके द्रव्यमान जो होता है उसके द्रव्यमान और दोनों अक्ष के परिमेय के बीच की लंबवत दूरी जो होता है दोनों अक्षों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों ये जो होता है जैसे सेंटर हो गया और सेंटर और इसके बीच की जो दूरी जो होता है इसके दोनों बीच की दूरी को ही योग के बराबर को ही जो होता है गुणनफल के योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं यानी जो होता है पैरेलल ऑफ जो होता है परपेंडिकुलर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक सर्किल बनाएंगे, एक मिनट सर्किल बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके जो होता है यानी ये जो होता है ये एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है।
थोड़ा गाढ़ा बना दें दोस्त। यानी जो होता है जैसे कि हम लोग का ये जो होता है एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये जो होता है हम लोगों को जो होता है वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो होता है हम लोगों को जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो होता है जेड जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यानी ये जो होता है इसके जो होता है फोर्स यम लगता है, यानी ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो यानी समांतर अक्ष का परिमेय जो होता है, यानी जो होता है आई जेड बराबर जो होता है, यानी आई जेड बराबर होता है आई जेड जेड इजकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, ठीक है। यानी किसी समतल जो होता है, किसी समतल यानी प्लेन लाइन जो होता है, किसी समतल पटल के जो होता है उसके तल जो होता है, यानी उसके तल जो होते हैं, उसके तल में जो होता है दी गई लंब दूरी परस्पर जो होता है, यानी ओ एक्स जो होता है, यानी ओ एक्स तथा ओ वाई जो होता है, यानी ओ एक्स तथा ओ वाई के जो होता है जड़त्व आघूर्ण का जो योग होता है, दोनों अक्षों के जो होता है काटने वाली जो बिंदु होती है, ठीक है। उसी बिंदु ओ जो होता है, जो काटने वाले बिंदु ओ से जाने वाली तथा पटल के जो होता है तल जो होता है, पटल तल के जो होता है ओ जेड जो होता है, यानी ये जो ओ जेड वाली बिंदु होती है, ओ जेड के सापेक्ष उस पटल के जो होता है जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, उसी को हम लोग जो होता है परपेंडिकुलर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी किसी समतल जो होता है, किसी समतल पटल यानी प्लेन जो होता है, लोमिनर लाइमन जो होता है का उसके तल जो होता है, यानी उसके तल में दी गई जो होता है समतल जो होता है, उसके तल में दी गई दो परस्पर लंबों, जैसे एक एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स हो गया, एक ओ वाई हो गया, दो समतल जो होते हैं, ठीक है, दो परस्पर लंबों अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का योग जो होता है, उन अक्ष को जो होता है जो काटने वाली बिंदु ओ होती है, ठीक है, ओ से जाने वाली तथा पटल जो होता है तथा पटल के तल के लंबवत ओ एक्स जो होता है, यानी जो होता है ओ जेड अक्ष जो होता है, ओ जेड अक्ष के सापेक्ष उस पटल के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का होगा दोस्तों, कुछ नियम जो होता है, कुछ नियमित आकार के पिंड होते हैं, जैसे कुछ नियमित आकार के पिंडों का जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम रेगुलर जो होता है, इस रेगुलर शेप्ड बॉडी जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो तो रनिंग क्या होता है, ठीक है। रनिंग, तो रनिंग जो होता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई पिंड है, सर्किल है, ठीक है। तो यानी वो इसके सेंटर पॉइंट एक्सिस होता है, इसके बीच में जो होता है ये जो होता है आर जो होता है रनिंग, इसके अबाउट मोमेंट ये तो मस घूमेगी, इसी को हम लोग रनिंग कहते हैं। जैसे कोई सर्किल है तो इसका जो होता है फार्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है। यानी यदि रिंग जो होता है, यदि रिंग का द्रव्यमान यम है और उसका त्रिज्या आर है, तो रिंग की सतह के लंबवत जो होता है, रिंग की सतह के लंबवत तथा गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष ए बी होता है, ए बी की परितः जड़त्व आघूर्ण को ही जो होता है हम लोग रिंग कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिंग क्या होता है दोस्तों। यदि रिंग का द्रव्यमान यम है तथा त्रिज्या आर के रिंग की सतह के लंबवत तथा गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाला अक्ष ए बी जो होता है, यानी जो ये गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाला अक्ष जो ये जो ए बी अक्ष जो होता है, यानी गुरुत्व केंद्र से जो होता है, यानी आर जो होता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या है, तो रिंग की सतह लंबवत जो होता है केंद्र से जो होता है, इसके लंबवत केंद्र से ए बी जो गुजरने वाली अक्ष को पड़ता कोई जड़त्व आघूर्ण यानी रिंग कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं सेकंड नंबर पे दोस्तों, डिस्क क्या होता है। डिस्क क्या होता है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क जो होता है दोस्तों, यानी जैसे कि कोई डिस्क होता है, ठीक है, इसका जो होता है ये सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो होता है आर जो होता है, इसका जो होता है सेंटर पॉइंट आर त्रिज्या होता है, ये जो होता है मास होता है, और ये भी जो होता है इस सेंटर के ऊपर जो होता है आर त्रिज्या, ठीक है। ये डिस्क जो होता है, डिस्क का द्रव्यमान अगर इसका जो होता है द्रव्यमान यम है तथा इसकी त्रिज्या जो होती है इसकी, यानी जो होता है अगर इसका जो होता है डिस्क का द्रव्यमान यम है तथा उसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या आर है, तो डिस्क के तल के लंबवत जो होता है, इसके लंबवत जो होता है जो तथा केंद्र से जो होता है गुजरने वाला ए बी जो होता है, ए बी की परितः जड़त्व आघूर्ण को ही जो होता है डिस्क कहते हैं। जैसे आई ए बी बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, ठीक है। यानी डिस्क क्या होता है भैया, डिस्क जो होता है यदि यदि किसी जो होता है यदि डिस्क का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या आर है, तो डिस्क के तल लंबवत तथा केंद्र से जो होता है गुजरने वाला यानी एक्स जो होता है, यानी एक्सिस ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसे डिस्क कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका जो फार्मूला होता है आई ए बी बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्त। आगे तीसरा पॉइंट जो हम लोग लेते हैं, तीसरा पॉइंट जो हम लोगों का है, तीसरा पॉइंट यानी जो होता है एक समान जो होता है एक समान काट जो होता है पतली छड़ जो होती है, यानी एक समान काट की पतली छड़, यानी तीन रॉड ऑफ जो होता है यूनिफॉर्म जो होता है क्रॉस सेक्शनल होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि वो कोई सिलेंडर है हम लोग का, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। इसके बीच के जो होता है एक्सिस ए बी होता है, इसके लेंथ यल होती है, इसका जो मास होता है यम होता है, ठीक है। यदि छड़ जो होता है, यदि छड़ का द्रव्यमान यम है तथा उसके लंबवत जो होता है आई है, तो
छड़ जो होता है, छड़ की जो लंबाई होती है दोस्तों, यानी छड़ की लंबाई के तथा केंद्र से गुजरने वाला जो होता है, उसके केंद्र से गुजरने वाला अक्ष जो ये AB होता है, उसके केंद्र से गुजरने वाला AB की परता छड़ के जड़त्व आघूर्ण को ही दोस्तों एक समान काट क्षेत्र वाली, यानी कि काट की जो होता है पतली छड़ कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन फार्मूला होता है, IAB बराबर ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समान कट की पतली छड़ क्या होती है दोस्तों। यदि छड़ का द्रव्यमान नियम तथा लंबवत I है तो छड़ की जो होता है लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाला अक्ष AB की परता जो होता है छड़ का जड़त्व आघूर्ण ही एक समान काट की पतली छड़ कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, ठोस क्या होता है, यानी ठोस गोला क्या होता है, यानी जो होता है सॉलिड स्फीयर। तो ठोस गोला क्या होता है, जैसे कोई दोस्तों ये कोई सर्किल है, ठीक है, तो इसके जो होता है सेंटर जो होता है, इसकी त्रिज्या R होती है, इसका जो मास होता है, ठीक है, इसके बीच का जो अक्ष होता है AB अक्ष, इसी को हम लोग सर्किल का जो होता है जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी अक्ष के जो होता है अप्रोक्सीमेटली ये मूव करेगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या R होती है, इसका मास M होता है। ठीक है, यानी सर्कल जो होता है सॉलिड स्फीयर क्या होता है दोस्तों, यदि यदि ठोस गोले का द्रव्यमान यम है, तो यदि ठोस गोले का द्रव्यमान यम है तथा उसकी त्रिज्या है तो ठोस उसकी त्रिज्या R है, तो ठोस गोले का व्यास जो AB व्यास जो होता है, AB व्यास की परिता जड़त्व आघूर्ण ही ठोस जो होता है गोला कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है IAB बराबर 2/5 MR स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी सॉलिड गोला क्या होता है, तो यदि ठोस गोले का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या R है, तो ठोस गोले का व्यास AB की परता जड़त्व आघूर्ण जो होता है ठोस गोला कहलाता है। IB बराबर जो होता है 2/5 MR स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर पे जो हम लोग का, यानी खोखली गोला क्या होता है, खोखली यानी होलो स्फीयर क्या होता है। तो खोखली गोला क्या होता है दोस्तों, खोखली गोला जो होता है, यानी खोखली गोला जो होता है, यदि गोले की द्रव्यमान यम है, अगर कोई जैसे सर्किल है उसका द्रव्यमान यम है, तो उसकी भीतरी या बाहरी जो होता है, उसकी अंदर वाली या बाहरी वाली जो होता है त्रिज्या लगभग एक समान होती है। उसकी अंदर वाली या बाहर वाली त्रिज्या लगभग R एक समान के बराबर होता है, तो उसे गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी खोखले जो होता है, यानी खोखला जो होता है, खोखला गोला जो होता है, यदि गोले का द्रव्यमान यम तथा उसके भीतरी और बाहरी त्रिज्या लगभग एक समान R के बराबर है, तो गोले का व्यास परितः जड़त्व आघूर्ण जो होता है खोखली गोला कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है IAB बराबर दोस्तों 2/3 MR स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों ये रॉड होता है, रॉड का I बराबर होता है, जैसे कि रॉड होता है, रॉड का I बराबर ML स्क्वायर बाई 12 होता है। होलो स्फीयर जैसे खोखली गोले का जो होता है फार्मूला होता है, खोखले का जो होता है तो I बराबर 2/3 MR स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर जो होता है, यानी ठोस गोले का जो होता है, ठोस गोले का जो फार्मूला होता है I बराबर 2/5 MR स्क्वायर होता है। और डिस्क जो होता है, डिस्क का I बराबर MR स्क्वायर बाई 2 होता है। और रिंग का जो होता है, रिंग का I बराबर MR स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पांचों फार्मूला आप लोग को नोट कर लिए होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो होता है हम लोग को, यानी मोमेंटम जो होता है, यानी कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, कोणीय संवेग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोणीय संवेग जो होता है, जैसे कि सर्किल होता है, तो ये जो होता है उसके एक्सिस पॉइंट जो होता है ये रोटेशनल एक्सिस होता है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस के जो होता है जस्ट अपोजिट दोस्तों एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स को जो होता है हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं दोस्तों। इसके बीच का जो रेडियस R होता है, जीरो एक्सिस के मूव R होता है, तो ये दोस्तों ये क्लॉकवाइज, ये जो होता है जो गोला जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है, रोटेशन करेगा। ठीक है, तो यानी जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों, कोणीय संवेग जो होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कोणीय संवेग जो होता है, यानी रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः जो होता है आघूर्ण, यानी मोमेंटम ऑफ ए लीनियर मोमेंटम अबाउट रोटेशनल एक्सिस होता है। ठीक है, यानी इसके अपोजिट जो होता है ये एक क्लॉकवाइज मूव करे, इसके जो होता है जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगता है, एम भी जो होता है प्रारंभिक वेग, ये जो इसका मास होता है रोटेशनल एक्सिस के अप्रोक्सीमेटली लगता है। ठीक है, तो जैसे इसका यल बराबर होता है P इंटू आर हो जाता है, तो यल बराबर होता है प्रारंभिक जो होता है, प्रारंभिक इंटू इसकी जो होता है बीच की रेडियस जो होता है आर होता है, तो यल बराबर यम यम आर ओमेगा जो इंटू आर होता है, तो ये जो होता है यल बराबर जो होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आई बराबर आई यल बराबर आई ओमेगा हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। संवेग संवेग जो होता है, संवेग कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है दोस्तों, यानी घूर्णन गति करते हुए जो होता है, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का घूर्णन अक्ष, घूर्णन करते हुए जो होता है किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जो रेखीय संवेग का आघूर्ण जो होता है, रेखीय संवेग का
आघूर्ण कोणीय संवेग ही कहलाता है, ठीक है। यानी द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी मूविंग रोटेशनल अबाउट जो होता है रोटेशन अबाउट एक्सिस एंड रोटेशन कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और कोणीय संवेग को दोस्तों यल यानी कोणीय संवेग को कैपिटल यल से जो होता है प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो होता है यानी किसी पिंड जो होता है उसी में एक दो पिंड और पॉइंट और लिख लीजिएगा। यानी किसी पिंड जो होता है किसी पिंड का कोणीय जो होता है यानी किसी पिंड का कोणीय संवेग और पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी पिंड का कोणीय संवेग और पिंड के जड़त्व आघूर्ण जो होता है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द जो होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड जो होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी आई बराबर जो यल बराबर आई आर स्क्वायर होता है। इसमें आई जो होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। एक पॉइंट और देखेंगे। यानी कोणीय संवेग जो होता है एक अदिश सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि दोस्तों आप लोग जानते ही होते हैं क्या सदिश राशि क्या होता है। तो कोणीय वेग जो होता है यानी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये जो होता है सदिश राशि होता है दोस्तों। सदिश राशि में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो आप लोग को पता ही है। यानी इसमें जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी कोणीय संवेग जो होता है कोणीय संवेग की जो होता है दिशा कोणीय वेग के दिशा में होती है, ठीक है। यानी कोणीय संवेग जो होता है कोणीय संवेग की दिशा और कोणीय वेग की दिशा में होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।